सदगुरु कबीर जब इस धरती पर आए थे तो उस समय बहुत भेदभाव चल रहा था। हिंदू अपने आप को बड़ा मानता था, मुसलमान अपने आप को बड़ा मानता था, सिख अपने आप को बड़ा मानता था, यहूदी अपने आप को बड़ा मानता था, ईसाई अपने आप को बड़ा मानता था। तो सब अपने अपने बड़प्पन में लगे हुए थे, कोई किसी से कम नहीं रहता था, कोई किसी को कम नहीं कहते थे, कोई किसी का बड़प्पन देखना नहीं चाहते थे, सबको सब कम समझते थे और अपने आप को बड़प्पन मानते थे। सदगुरु कबीर साहब यह अवनी तल पर कैसे आए, इसका बहुत बड़ा रिसर्च किया जा रहा है। विद्वानों का कहना है कि किसी भी मनुष्य का जन्म मनुष्य से होता है। मनुष्य का जन्म किससे होता है? मनुष्य से होता है। अब मनुष्य का जन्म कोई कह दे कोका के फूल पर होता है, लताम के पत्ता पर होता है, नीम के पत्ता पर होता है, बरहर के पत्ता पर होता है, यह अवैज्ञानिक तर्क बात है। इस बात में विज्ञान साथ नहीं दे सकता है। मनुष्य से मनुष्य पैदा लेता है। विद्वानों का कहना है कि सदगुरु कबीर जो आए थे तो वह भी मां के कोख से ही आए होंगे, वह भी मां के पेट से ही निकले होंगे। लेकिन इसका सही पता नहीं है अब तक कि सदगुरु कबीर को किसने जन्म दिया, इसका अभी तक कोई सही पता नहीं है। जो भी कबीर साहब के जन्म के बारे में कहते हैं वो अनुमान की बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है कि सदगुरु कबीर साहब जी को किसने जन्म दिया। हाँ, सत्य यहां तक है कि नीरू निमा गौना करके जा रहे थे। गौना करके पहले लोग शादी करता था और 5 साल पर गौना करता था, गौना। तब कन्या दुल्हा एक साथ रहते थे। तो नीरू निमा गौना करके जा रहे थे। कबीर साहब जी का बचपना कहा जाता है, कवि चित्रण करते हैं, कवि कल्पना करते हैं कि सदगुरु कबीर जो है कमल फूल पर मिले। नीरू निमा देखे तो निमा दौड़ करके उठाए और उस बच्चा को पाले पोसे, वही सदगुरु कबीर है। यही सत्य है। इतना सत्य है कि नीरू निमा पाले सदगुरु कबीर को, और नीरू निमा मुसलमान जुलाहा थे। नीरू निमा मुसलमान जुलाहा थे। ध्यान दीजिए, जब सदगुरु कबीर साहब जी एक अर्ती होश संभाले, मतलब 2-4 बरस के हुए, तो शाम के क्रम में, सुबह के क्रम में मुसलमान लोग ने अजान पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह रहमाने ला ला इल्ला। सदगुरु कबीर कहते हैं अपनी माँ से कि माता जी का क्या हुआ बेटा? का इधर हल्ला हो रहा है, इधर से आवाज हो रहा है, ये कौन है? ये कौन चीज का आवाज आ रहा है? बेटा, मुसलमान लोग खुदा को याद करते हैं, मुसलमान लोग खुदा का नाम ले रहे हैं, खुदा को भज रहे हैं, खुदा खुश होता है। का खुदा कौन है? का खुदा यह सृष्टि का रखवाला है, खुदा के ही बंदे यहां सब कोई है। नीमा जवाब देती है इतना।
तो माता जी क्या खुदा को अस्थिर से नहीं भजा जा सकता है? क्या खुदा को अकेले में नहीं भजा जा सकता है? क्या खुदा को चुपचाप नहीं भजा जा सकता है? कहाँ ऐसा हो सकता है? लेकिन ये नमाज जो है पढ़ा जा रहा है, और यह नमाज पढ़ने वाले जो मुल्ला मौलाना है वह एक व्यवस्था के तहत, प्रचार के तहत खुदा का नाम ले रहे हैं, खुदा का नाम भज रहे हैं। देखिए, कहा अच्छा माता जी ये बताइए खुदा क्या बहरा हुआ है? इतना जोर से जो ये लोग हल्ला करते हैं तब ये खुदा सुनते हैं। कहा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कहा तब ये लोग हल्ला इतना जोर से क्यों करते हैं? खुदा को तो मन ही मन भजा जा सकता है ना। खुदा को अस्थिर से भी भजा जा सकता है, चुपचाप भी भजा जा सकता है ना। कहाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है? अच्छा छोड़ो बेटा, खुदा के प्रति कुछ बहस मत करो, खुदा का नाम लो तो भी। कहा ठीक है माता जी, खुदा का हम भी नाम लेंगे। जब सदगुरु कबीर साहब बढ़ गए और 5-6 बरस का हो गए, तो सदगुरु कबीर साहब को देखिए थोड़ा सा होश आया कि गुरु करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। सदगुरु कबीर चले जाते हैं कहां पर? बहुत सा गुरु केंद्र जाता है, लेकिन सदगुरु कबीर को संतुष्टि नहीं मिली। जाने माने विद्वान ब्रह्मचारी बहुत पहुंचे हुए संत थे उस समय, रामानंद स्वामी उस समय बहुत बड़ा गुरु माना जाता था। रामानंद स्वामी के आगे में सदगुरु कबीर साहब जी घोलट जाते हैं। आप लोग को भी हुआ होगा, आंगन में, द्वार पर, टोला टट्टी में किसी बच्चा पर अचानक पैर पड़ जाता है, ऐसा होता है ना, देखे होंगे। तो रामानंद स्वामी स्नान करने के लिए जाते थे सब दिन, गंगा स्नान 4 बजे। तो उस समय रामानंद स्वामी छोटे जात के लोग को दीक्षा नहीं देते थे। रामानंद स्वामी ब्राह्मणवाद से जकड़े हुए थे, भरमवाद से जकड़े हुए थे। रामानंद स्वामी छोटका जात को दीक्षा भजन भेद नहीं देते थे। ध्यान से सुनिए। तो कबीर साहब तो मुसलमान जुलाहे थे, सोचा कि यदि रामानंद बाबा के अखाड़ा पर जाओ तो वो दीक्षा नहीं देंगे, इससे अच्छा है कि हम ऐसा युक्ति रचें कि हम उनसे दीक्षा ले लेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी चले गए वही घाट के बगल में, जिस रास्ते से रामानंद स्वामी गुजरते थे उसी रास्ते में कबीर साहब बचपना शरीर लेकर के सो जाते हैं। रामानंद स्वामी जी का पैर पड़ जाता है, जोर से चोट लगी कबीर साहब को। तो बच्चा को जो चोट लगेगा तो बच्चा रोएगा ना कि हंसेगा? रोएगा ना। तो कबीर साहब जी रोने लगे। देखिए, जब रोने लगे तो रामानंद स्वामी जी कहते हैं चुप बेटा चुप, चुपा बेटा चुपा, राम का नाम ला, राम का नाम ले बेटा, राम राम करो बेटा, राम राम करो बेटा। वो तो अंधेरा में था, न तो रामानंद स्वामी देखा कौन बच्चा है, किसका बच्चा है, कैसा बच्चा है। कबीर साहब को दीक्षा लेना था, कबीर साहब जी गुरु बना लिए। रामानंद स्वामी बोले राम का नाम जपो बेटा, राम का नाम जपो बेटा। तो राम का नाम जब जपो बेटा कह दिए रामानंद स्वामी, तो स्वभावतः